हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको कोलोंको वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में राइमा सेन ने रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 19 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 8 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन आया है। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको बंगाली इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको होइचोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 20 से 30 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 2 में 16 मिनट 39 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 9 मिनट 41 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 2 मिनट 22 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 8 में 6 मिनट 37 सेकंड पर राइमा सेन का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 8 में 15 मिनट 53 सेकंड पर राइमा सेन का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है या एनिवर्सरी पार्टी। यहाँ पर सिनेरियो चालू होता है जहाँ पर चायती नाम की एक औरत होती है जिसका रोगन नाम के आदमी के साथ मैरिज हो चुका है, और उसके बाद में 20 इयर्स के बाद उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी। अब एनिवर्सरी के बारे में हम जहाँ देखते, जहाँ पर दोनों भी एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इस वजह से रॉनगन ने एक अफेयर कर दिया, एक मैरिटल अफेयर कर दिया। तो उनकी बेटी को ये सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लगता है। तो यही स्टोरी है। तो कहानी चालू होती है, फिर से हम दोहराएंगे कि एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है जहाँ पर उनकी शादी की सालगिरह होती है, 25वीं। और वहाँ पर एक लड़की उनके केक को ही पूरा का पूरा डीप फ्रोज कर देती है, और डीप फ्रोज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे कोई तो उनके चीज में प्रॉब्लम डाल रहा था। तो सिनेरियो आगे बढ़ता है जहां पर हमें चायती को दिखाया जाता है जहां पर वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी अपने पति के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रतिव्रता थी। तो वो अपनी मैरिज को सेव करने के लिए कुछ भी एज्यूम कर रही थी, कुछ भी सहन कर रही। तो इस वजह से कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे उसकी बेटी को भी ये सब कुछ पता चलने लगता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उसकी बेटी उसके क्लब हाउस में चली जाती है जहाँ पर वो रहती है, जिसके साथ उसके पिताजी का मैरिटल अफेयर चल रहा था। चलते चलते हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो उस चीज को क्लियर करना चाहती थी कि तुम प्लीज मेरे पिताजी से दूर रहो। दूसरी साइड पर चायती जो होती है वो सब बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को कि तुम प्लीज ये सब कुछ मत करो, इससे बहुत सारे लोगों के जो लाइफ है वो दाव पर लगे है, प्लीज तुम ये सब कुछ करना बंद करो। पर रॉगन मारने को तैयार नहीं था।
वो अब डीपली जा चुका था। पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी को एक दौरे पड़ने चालू हो जाते हैं। तब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो भी डिसाइड करता है, पर जो सामने वाली जो लड़की थी वो अब मानने से तैयार नहीं थी, क्योंकि अब उसका रिलेशन आगे बढ़ चुका था। अब वो उनके फैमिली प्रोग्राम्स पे आना चालू हो गई थी, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के लिए। और उससे बचने के लिए हमें दिखाया जाता है कि कैसे बहुत टॉक्सिक फेमिनिज्म हो जाता है इसमें। तो ये सब कुछ अब बहुत प्रॉब्लम कर रहा था उनके लाइफ में। अब रोगन उसको समझाता है कि ये सब कुछ मत करो, ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ये सब कुछ होगा, पर इससे तो आप आगे बढ़ जाओगे। रोगन मैन ऑफ द वर्ड होता है, जो एक बार देने के बाद फिर से वापस उस चीज़ पे नहीं आता। पर वो लड़की अब उसकी बेटी के साथ भी जाकर मिल रही थी। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि पिया, जो उनकी बेटी थी, वो अब बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो चुका था हेल्थ वाइज भी। तो इसकी वजह से वो अब उससे मिलती है, मिलते मिलते अब उनके दोनों के बारे में पता चल जाता है पिया को। पिया को पता चलने के बाद वो हड़बड़ाहट में, ऐसा सिनेरियो उसके लाइफ में हो जाता है कि वो सीढ़ियों से गिरती है, और गिरने के बाद वो वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट कैजुअलिटी की वजह से डेथ हो जाती है। पर ये वो किसी को बता नहीं पाती, वो घर पे आती है और ये सब कुछ चैती को बता देती है। और रोगन भी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत शॉक होता है, क्योंकि वो उसे समझाने के लिए गई थी, और वो समझाते समझाते कुछ अलग ही सिनेरियो करके बैठ चुकी है। अब उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए वो क्या करे, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके उस चीज़ को वो क्लियर करती है। और क्लियर करने के बाद हमें पता चल जाता है, फिर से वो सिनेरियो हमें दिखाया जाता है कि एक मोमेंट जो उसका 25वीं एनिवर्सरी चल रही थी और उसका जो केक फ्रीज हुआ था, वो इसी वजह से फ्रीज हुआ था, क्योंकि पहले वो उसकी जो मैरिटल अफेयर्स वाली जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी रोगन को। और चेती भी वही चाहती थी कि ये सब कुछ हो जाए, पर उसके बेटी की वजह से गलती से ये सब कुछ हुआ, और उस चीज़ को वो जस्टिफाइड नहीं करते, वहाँ से उस चीज़ को क्लैरिफाई करके वो सब कुछ मिटा देती है। और इससे उसको, बच्ची को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि उसके बच्ची को भी वो सबसे क्लियर कर पाती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही ये जो वेब सीरीज है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़्यादा ही एक बोरिंग टाइप की वेब सीरीज नहीं मिलेगी। थोड़ा सा बीच में सस्पेंस है, थोड़ा सा थ्रिल है, ड्रामा है, और लास्ट में हमें वो सब कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर कट बताया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। ये वेब सीरीज आपको हॉटजॉय पे आपको मिलेगी। आपको ये सब कुछ फिर से भी देखना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप पर ये सब कुछ देख सकते हो, आपको लिंक भी मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है, जो भी आपको कमेंट डालने हैं आप डाल सकते हो। आपको जो भी कंटेंट चाहिए हो आप कमेंट में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये सब कुछ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।